नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में झारखंड का नामकरण ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग ऑफ झारखंड हम लोग देखेंगे। ये आपका चैप्टर 5 है और हमारा आज पार्ट वीडियो 2 होगा। अगर आप पार्ट नहीं देखें ज़रूर देखिए, उसमें 20 प्रश्न कंप्लीट किए थे। इस चैप्टर में, इस बुक में जो है से इस चैप्टर से संबंधित 41 प्रश्न दिया गया है। तो हम लोग आज पार्ट 2 में जो है से 21 से देखेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। तो 21 प्रश्न से देखेंगे। आप ज़रूर जो है से इसे देखिए, और अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो उसे भी देखिए। यहाँ पे आपको बता दें कि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो JPSC और JSSC में पूछे गए वो सब इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम को, झारखंड से संबंधित सारे एग्जामों के लिए। और यहाँ से तो JPSC में तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2016 का 2026 में जब एग्ज़ाम हुआ तो ये पूछा गया, 2000 ये पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया था, 2021 वाला भी पूछा गया था। तो ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये आपको इसको एक बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को देखिए और आप प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। आप दो चीज़ करेंगे तो आपको दो चीज़ हमेशा होगा। एक तो चीज़ हमेशा के लिए समराइज रहेगा, याद रहेगा, यानी रिमेंबर रहेगा। तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा यहाँ दिया गया है, इसको हम लोग कवर करते हैं तेज़ी से। ये हम लोग 1 देख चुके हैं, तो हम लोग चलिए फटाफट हम लोग 21 से देखते हैं। उससे पहले कुछ हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। ये हमारा 20 है, जो कि पिछला वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि फायान द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो फायान ने झारखंड के लिए जो है कुकुट लाट का प्रयोग किया। फायान एक चीनी यात्री थे, जब यहाँ पे आए थे तो झारखंड के लिए इसने झारखंड ना बोल के कुकुट लाट बोला। ये हमारा पिछला वीडियो का प्रश्न था। और अगर हम कुछ प्रश्नों को देखें तो टोलमी के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो टोलमी ने झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था वो शब्द आपका क्या था, तो वो शब्द आपका जो था से मुंडल था। देखिए, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो 18 का राइट आंसर बी था कलिंद देश। तो ये सब जो है आप याद रख सकते हैं, रिवीजन रख सकते हैं। जैसे में कि माथिर उल उमरा में शहबाज खां और अब्दुल हाई द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो 17 का राइट आंसर ये होगा खोखरा कहा गया। उसके बाद बहरिस्तान एक गैबो के लेखक मिर्जा नायद द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो 16 का यहाँ पे ये होगा कुकरा देश। इसके बाद 16 का भी आपका ये था और 17 का भी ये था। उसके बाद अगर आप 15 देखेंगे तो देखिए, 15 में आपसे पूछा गया कि अकबर के दरबारी इतिहासकार था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल थे। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया आईने अकबरी। इसमें झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया सो पूछा जा रहा है। तो 15 का आपका आंसर सी हो जाएगा। कोकरा भी कहा और खाखरा भी कहा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा राइट आंसर। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित। तो देखिए, महाभारत काल में ऋग्वेद में झारखंड को किकट प्रदेश में वर्णित किया। वह झारखंड राज्य के निम्न किस जिला में है। तो ये किकट प्रदेश आज झारखंड के किस जिला में पड़ता है। तो आपका ये गिरिडीह में पड़ता है। ये वाला TGT 17 में पूछा था, जबकि क्वेश्चन नंबर 13 जो है JPSC PT 2003 में पूछा था कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो पुंडरिक देश, पशु भूमि, आरखंड और करखंड। तो यहाँ पे आंसर डी होगा। ये वाला क्वेश्चन 2026 में JPSC के द्वारा पूछा गया। आज हम लोग देखेंगे। आज हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 21 से। तो चलिए 21 से 41 तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश के नाम से संबोधित किया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के व्यक्ति थे। ये बोला, इसके द्वारा एक प्रसिद्ध बुक लिखा गया। तो चाणक्य कौटिल्य ने एक बुक लिखा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में प्रशासन के बारे में रहता था। तो झारखंड को अर्थशास्त्र में किस नाम से इसने संबोधित किया। तो चाणक्य का बुक है, जो कि एक प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। तो झारखंड के लिए इसने क्या बोला। तो 21 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा कुकुट देश। तो याद रखिए, चाणक्य ने अपने बुक अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा। ये SI में पूछा गया था। अच्छा है, चाणक्य का जिक्र आया है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वह शब्द आपका नागभूमि है। जहांगीर की जो अपनी आत्मकथा है, देखिए
जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी है या आत्मकथा है, उसका नाम है तुजू के जहांगीरी। तो तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो 23 का आपका आंसर बी हो जाएगा, खोखरा। तो इसको आप याद रखिए कि जहांगीर की अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया। मुगल काल में झारखंड हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो मुगल काल में झारखंड के लिए कौन सा शब्द है कि ये जैसे PGT 2018 में पूछा गया, और ये सिर्फ आपका इसी में नहीं पूछा गया, ये JPSC में भी पूछा गया। तो 24 का आंसर भी होगा, कुकरा हो जाएगा। तो कुकरा आप याद रखिए कि मुगल काल में झारखंड को इन लोग कुकरा शब्द से संबोधित करता था, बोलता था, पुकारता था। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड के लिए इन लोग ने झारखंड ना बोल के इस रीजन को क्या बोला, तो ये बोला इन लोग ने नागपुर बोला, और इन लोग ने बोला छोटा नागपुर। तो नागपुर से छोटा नागपुर हुआ। तो इस प्रकार से याद रखिए, चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर, नागपुर से चुटिया, चुटिया से छोटा। इस तरह से आप याद रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड के लिए छोटा नागपुर और नागपुर, इसलिए राइट आंसर डी होगा। फिर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया 26 कि झारखंड के लिए ससमय प्रयोग किए जाने वाले शब्द संबंधित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब कौन सा इसमें गलत है। मतलब 3 सही है। 26 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि पश्चिम बंगाल के थे, ये आए थे। चैतन्य महाप्रभु कहाँ आए थे, संथाल परगना साहेबगंज साइड। ये जब जा रहे थे कहीं बिहार या कहीं और जा रहे थे, तो ये वाला आप याद रख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। झारखंड का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये गलत है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में और श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा झारखंड का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये पूछा कौन सा सत्य है, गलत कथन, तो यही गलत कथन है। किया गया था, ये बोला नहीं किया गया। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी और इनके द्वारा लिखा गया पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत में गुलाम हुसैन और सलीमुल्ला एवं शम्स ए सिराफ द्वारा झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया, एकदम सही है। पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख है। और गुलाम हुसैन और मलिक मोहम्मद जैसे ये सब याद रखिए। कबीर के दोहा हो या तारीख बांग्ला में झारखंड का प्रयोग किया गया है। तो कबीर के दोहे और तारीख बांग्ला और मलिक मोहम्मद जैसे पद्मावत में झारखंड का उल्लेख है। सियार उल मुतखरीन, अकबरनामा, तारीख फिरोज शाही में झारखंड का प्रयोग किया गया, तो एकदम किया गया है। तो ये बहुत अच्छा से यहाँ से आपको जानने को मिला। पूछा गलत कौन है, तो डी वाला आपका गलत हो जाएगा। 26 का आंसर डी होगा। 27 में देखिए स्टेटमेंट वाला पूछ रहा है कि रांची जिला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो 27 का आंसर सी होगा कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर नाम से नहीं जाना जाता था, तो गलत। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर के नाम से जाना जाता था, यहाँ लिखा नहीं जाना जाता है। तो ये वाला तो आपका तो गलत हो गया। बाकी देखते हैं कि झारखंड का वर्तमान रांची जिला मध्यकाल में खोखरा के नाम से जाना जाता था, एकदम सही। धीरे धीरे ये चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर और छोटा नागपुर से संभवतः ये छोटा नागपुर के नाम से जाने लगा। तो देखिए मध्यकाल मेडिवल टाइम में झारखंड का जो रांची है वो कोकरा कहलाता था। ये धीरे धीरे अपभ्रंश हुआ, अपघटित हुआ और ये टूटते फूटते छोटा नागपुर वर्ड निकला। पहले चुटिया नागपुर, चुटिया से छोटा नागपुर और ये अब छोटा नागपुर हो गया। तो इस प्रकार से 1802 ईस्वी में रांची जिला वाले क्षेत्र को ही छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाता था, तो ये भी सही है। और उसके बाद 1812 ईस्वी में के बाद छोटा नागपुर का प्रयोग रांची के बदले संपूर्ण झारखंड के लिए किया जाने लगा। तो देखिए छोटा नागपुर सिर्फ रांची के लिए था, लेकिन ये फिर बाद में पूरे झारखंड के लिए उल्लेख होने लगा। चुटिया नागपुर नाम J.H. हेबिट के द्वारा दिया गया था। तो ये सब जो से आपको बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का है ना। तो ये हमारा सेक्शन आप जान सकते हैं कि हमारा ये सेक्शन 2 स्टार्ट हुआ है। हम लोग सेक्शन 1 में कंप्लीट किए थे, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक। हम लोग सेक्शन 2 में जैसे आज हम लोग चैप्टर 1 देख रहे हैं, आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 5 है और ये 5 का पार्ट 2 वीडियो है। 28 में देखिए पूछा गया कि 1834 ईस्वी में स्थापित, तो 1834 में आपका जो है बनाया गया था दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इसे याद रखिए, यानी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसको कहते हैं, और हिंदी में कहेंगे तो दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से
जाना गया। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे डी है, ए बी दोनों, यानी कि विल्किंसनगंज और किशुनपुर। तो रांची को पुराना नाम आप जानते हैं किशुनपुर है, विल्किंसनगंज है, आज इसे रांची कहते हैं। वही बोला कि 1834 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय ये इन्हीं के नाम पर था, जो बाद में रांची के नाम से जाने लगा। वर्तमान धनबाद जिला पूर्वभूत मानभूम जिला का अंश था। देखिए आज का धनबाद जिला ये मानभूम जिला का पार्ट था, जिसका नाम बाद में क्या हुआ, तो 29 का डी होगा, ए बी दोनों होगा, यानी मान बाजार और मानभूम खास परगना। तो ये दोनों आप याद रखिए, इसमें आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 30 कि मेगास्थनीज द्वारा कुचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख डैश नाम से किया गया है। तो यहाँ पे आपका 30 का राइट आंसर ए होगा, मोदो गेब्रोगोई। मोदो गेब्रोगोई आप याद रखिए। मेगास्थनीज के द्वारा किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गेब्रोगोई, ये वाला आप याद रखिए। टोलमी द्वारा खरसावां को डैश नाम से संबोधित किया गया। तो टोलमी ने खरसावां को किस नाम से पुकारा, तो कर्तासीना के नाम से। तो कर्तासीना आप याद रखिए। टोलमी के द्वारा खरसावां को कर्तासीना के नाम से संबोधित किया। मेगास्थनी के द्वारा किचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख मोदो गेब्रोगोई के नाम से उल्लेखित किया। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि संथाल परगना क्षेत्र को आदि प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे नरी खंड होगा कि आपका क्या होगा 32 का आंसर, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ये तो होगा नहीं, यही होगा नरी खंड। तो चलिए आपका ये हो जाएगा, संथाल परगना आदि प्राचीन काल में नरी खंड के नाम से जाना जाता था। कर्तासीना तो नहीं होगा, ये जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर देखिए संथाल परगना क्षेत्र कलंतर में किस नाम से जाना जाता था, यानी कि संथाल परगना जो है आज एक प्रमंडल है, डिवीजन है। संथाल परगना प्राचीन काल में दूसरे नामों से, पहले नीरखंड हुआ, नरी खंड हुआ, फिर ये कांगजोल, जंगल तरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 33 का यानी 33 का, वो डी होगा, उपरोक्त ए एंड सी, यानी कि संथाल परगना पहले नरी खंड, उसके बाद कांगजोल और जंगल तरी। तो राइट आंसर ए और सी ये वाला हो जाएगा आपका। ये निरंतर में संथाल परगना को कांगजोल और जंगल तरी भी कहते थे, और नेरी खंड तो आप देखे पहले ही। तो हेनसांग ये चाइनीज़ यात्री था, चीन का यात्री था, ये झारखंड या भारत में आया था। तो हेनसांग के द्वारा राजमहल के लिए सीयू की ग्रंथ में किस शब्द का प्रयोग किया, आप बोल सकते हैं। तो हेनसांग ने जब राजमहल क्षेत्र आया तो इस क्षेत्र को ये अपना एक बुक लिखा, क्या है, सीयू की ग्रंथ में इस शब्द को क्या कहा। तो 34 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कि चांग काई लो। तो ये वाला याद रख सकते हैं, ये वाला देखिए आप सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि दामिने को संबंधित कौन सा कथन सही है। तो दामिने को से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो 35 का राइट आंसर डी होगा। उपरोक्त तीनों हमारा स्टेटमेंट जो है कथन सत्य है, ट्रू है या करेक्ट है। 1824 ईस्वी में कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर दामिनेकोह की स्थापना हुआ। डायरेक्टली पूछा जाएगा दामिनेकोह का स्थापना कब हुआ, तो 1824 में हुआ। सर्वेक्षण किसके सर्वे पे, कैप्टन टेनर के सर्वे पे। इसमें संथाल परगना का 1/4 भाग शामिल है। तो संथाल परगना का 1/4 मतलब 1/3 ऐसा याद रखिए। फिर देखिए इसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ी अंचल है। तो आपका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पूछा गया 36 कि किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे 36 है, तो आपका ये होगा नरसिंह देव द्वितीय। नरसिंह देव द्वितीय का नाम आप याद रखिए। नरसिंह देव द्वितीय जो है, ये पूछा कि वो कौन सा राजा है, तो नरसिंह देव द्वितीय हैं जिसके ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है। तो आप ये वाला याद रखिए, ताम्रपत्र यानी 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, वो राजा नरसिंह देव द्वितीय का ताम्रपत्र है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अटावी। तो ये वाला आप याद रखिए, अटावी। अटावी जो है ये अशोक से संबंधित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो अशोक का 13वें शिलालेख में झारखंड
अटावी शब्द का उल्लेख है। फिर पूछा महाभारत काल में या फिर महाभारत काल के दौरान झारखंड के किस बृहदवंशी सम्राट के अधीन था। तो महाभारत काल के दौरान झारखंड किस बृहदवंशी सम्राट के अधीन था। तो 38 का आंसर ये होगा जरासंध। आपका जरासंध हो जाएगा। जरासंध याद रखिए महाभारत काल के समय का राजा है और ये बृहदवंशी सम्राट था। इसी के समय में झारखंड इसी के अधीन में था महाभारत काल में। इतिहासकार बुकानन, तो इतिहासकार है बुकानन के अनुसार काशी से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र क्या कहलाता था। तो बुकानन के अनुसार, बुकानन एक इतिहासकार हिस्टोरियन पर्सन था, काशी से लेकर बीरभूम तक इस क्षेत्र को क्या कहते थे। तो 39 का ये होगा झारखंड कहते थे। किस, देखिए निम्न किस वेद में झारखंड को किकटनामा देशो अनार्य कहकर जो है संबोधित किया गया है। तो किस में ये ऐसा कहा गया है, ये वाला इम्पोर्टेंट होगा कि झारखंड को किकटनामा देशो अनार्य कहकर संबोधित किया गया है। 40 का आंसर होगा ऋग्वेद में किकटनामा देशो अनार्य। देखिए झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अशोक के डैश शिलालेख में किया गया है। तो 41 का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 13वें शिलालेख। अभी हम लोग देखें झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा और अटावी के नाम से किया गया है। अटावी आप याद रख सकते हैं, अटावी के नाम से किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो है लेटेस्ट है, पीजीटी 2023 में पूछा। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो आप सही कर पाते वो वाला आंसर, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन घुमाया है लेकिन क्वेश्चन तो सेम है कि अशोक के 13वें शिलालेख में अटावी नाम से संबोधित किया गया। तो पूछा अशोक के कौन से शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में। तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपसे ये गलती हो सकता है यह क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा शिलालेख था, 8वां था, 11वां था, 13वां था। अब बहुत सारा क्वेश्चन मिक्स है, यहाँ तो नामकरण से एक आया है। तो आप देखें कि पीजीटी में पूछा, यानी जैसे भी इस टॉपिक को तजुर्बा देती है और इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा गया, पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा एंड होता है। अगला हम लोग टॉपिक बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, वो हिस्ट्री का है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।